हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कल की वीडियो में हमने यह जाना कि छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की स्थापना कलिंग राज ने 1000 ईस्वी में की और राजधानी तुम्माड़ को बनाया। हम कलचुरी वंश के द्वारा या शासकों के द्वारा 3 राजधानियां बनाई गई। पहला तुम्माड़, दूसरा रतनपुर, तीसरा छुरी कोसगई। रतनपुर को रत्नराज प्रथम ने और छुरी कोसगई को बहारेंद्र शाह ने राजधानी बनाया। ठीक है। और तुम्माड़ को तो पहले बता ही चुका कि तुम्माड़ जो है कलचुरी वंश की पहली राजधानी थी। बनाने वाले कौन? तो वह थे कलिंगराज। ठीक है। और उसके बाद जो है कलचुरियों के हम शासकों के बारे में देखें। ठीक है। शासक कौन कौन हो गए? तो कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव प्रथम। उसके बाद पृथ्वीदेव प्रथम, झाजलदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय और जाजलदेव द्वितीय। फिर उसके बाद जगतदेव, रत्नदेव तृतीय, प्रतापमल, बहारेंद्र शाह, कल्याण शाह, लक्ष्मण शाह, तखत सिंह, राज सिंह, सरदार सिंह, रघुनाथ सिंह और अंतिम मोहन सिंह। फिर आगे हमने इन्हीं शासकों के बारे में थोड़ा डिटेल देखा। उन्हीं शासकों में हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अगला शासक है हमारा पृथ्वीदेव प्रथम। चलिए अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चैतुरगढ़ किले का निर्माण करवाया था? ए राजा पृथ्वीदेव प्रथम, बी राजा विक्रमादित्य, सी राजा चतुर्देव, डी राजा सोमेश्वर देव नाथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी राजा सोमेश्वर देव नाथ। अगला प्रश्न है, चैतुरगढ़ किले को और किस नाम से जाना जाता है? ए लाफागढ़ का किला, बी मल्हार किला, सी राजिम किला, डी हवा महल, ई रतनपुर किला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए लाफागढ़ किला। चैतुरगढ़ किला छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ए सरगुजा, बी कोरबा, सी कोरिया, डी बिलासपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कोरबा। चैतुरगढ़ का किला जो है हमने जाना कि चैतुरगढ़ का किला किसने बनवाया? राजा सोमेश्वर देव नाथ ने। इसे लाफागढ़ किला के नाम से भी जाना जाता है और चैतुरगढ़ किला जो है वह कोरबा जिले में स्थित है। इसके अलावा चैतुरगढ़ को जो है छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? ए रत्नदेव प्रथम, बी पृथ्वीदेव प्रथम, सी रत्नदेव द्वितीय, डी पृथ्वीदेव द्वितीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पृथ्वीदेव प्रथम। छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम एवं सोमवंशीय शासक तिवरदेव ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया था? ए पृथ्वीदेव प्रथम, बी रत्नदेव द्वितीय, सी पृथ्वीदेव तृतीय, डी रत्नदेव प्रथम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। इन्होंने सकल कोसलाधिपति एवं प्रचंड कोसलाधिपति की उपाधि धारण की तथा अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार वह 21,000 गांव का स्वामी था। तो यह भी आपको याद रखना है कि जो अमोदा ताम्रपत्र है वह किस शासक से संबंधित है? तो पृथ्वीदेव प्रथम से। ठीक है। और किस वंश? तो कलचुरी वंश। ठीक है। रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण किया। बी उसके दरबार में राजशेखर नामक साहित्यकार था। सी उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। डी उसने सुवर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार कर लिया।
करेक्ट आंसर रहेगा सी, उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। पृथ्वीदेव प्रथम ने तुम्माड़ में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण किया। जाजलदेव प्रथम ने सुवर्णपुर उड़ीसा के राजा भूजबल को पराजित किया और उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, देखिए यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण किया, तो यह गलत है। क्यों? क्योंकि पृथ्वीदेव प्रथम ने तुम्माड़ में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। और ऑप्शन डी में देखिए, उसने सुवर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार कर लिया था, यह गलत है क्योंकि पृथ्वीदेव प्रथम ने नहीं, जाजलदेव प्रथम ने जो है सुवर्णपुर उड़ीसा के राजा भूजबल को पराजित किया था और उस पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शासक है जाजलदेव प्रथम। इस राज्य के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने बस्तर के शासक सोमेश्वर को पराजित किया एवं अपने राज्य का विस्तार किया? ए जाजलदेव प्रथम, बी पृथ्वीदेव प्रथम, सी जाजलदेव द्वितीय, डी पृथ्वीदेव द्वितीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जाजलदेव प्रथम। जाजलदेव प्रथम ने छिंदक नागवंशीय शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर सपरिवार बंदी बना लिया था, किंतु सोमेश्वर देव की माता कुंड महादेवी की सिफारिश पर जाजलदेव ने उन्हें छोड़ दिया। किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर को पराजित किया था? ए कमलराज, बी रत्नराज, सी जाजलदेव प्रथम, डी पृथ्वीदेव प्रथम। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जाजलदेव प्रथम। जाजलदेव प्रथम ने बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर को पराजित किया था। जांजगीर शहर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए जाजलदेव, बी सोमेश्वर देव, सी जयसिंह देव, डी रामदेव, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जाजलदेव। जांजगीर शहर का जन्मदाता जाजलदेव को कहा जाता है। जाजलदेव प्रथम ने अपने नाम पर जाजल्यपुर नगर बसाया, जिसे वर्तमान में जांजगीर शहर के नाम से चिन्हांकित किया गया है। साथ ही जाजलदेव प्रथम ने यहाँ विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। उन्होंने त्रिपुरियों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया, स्वर्ण सिक्के जारी किए तथा गज शार्दुल की उपाधि धारण की। फिर से बोलते हैं, जाजलदेव प्रथम ने अपने नाम पर जाजल्यपुर नगर बसाया, जिसे वर्तमान में हम जांजगीर शहर के नाम से जानते हैं। साथ ही जाजलदेव प्रथम ने यहाँ पर विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। उन्होंने त्रिपुरियों की अधीनता को अस्वीकार किया और स्वर्ण सिक्के जारी किए तथा गज शार्दुल की उपाधि धारण की। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कौन से कलचुरी राजा ने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलाए थे? ए पृथ्वीदेव प्रथम, बी जाजलदेव द्वितीय, सी जाजलदेव प्रथम, डी प्रतापमल, ई पृथ्वीदेव प्रथम। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जाजलदेव प्रथम। जाजलदेव प्रथम ने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलाए और गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी। ये देखिए, जाजलदेव प्रथम ने स्वर्ण सिक्के जारी किए, जिसमें श्रीमद जाजलदेव गज शार्दुल चित्रित करवाया। गज शार्दुल की उपाधि धारण करने वाले शासक थे, वही हमने पढ़ा कि जाजलदेव प्रथम ने सोने के सिक्के जारी किए और गज शार्दुल की उपाधि धारण की। जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्न में से किस कलचुरी शासक ने किया था? ए जाजलदेव प्रथम ने, बी जाजलदेव द्वितीय ने, सी पृथ्वीदेव प्रथम ने, डी रत्नदेव प्रथम या ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जाजलदेव प्रथम ने। जाजलदेव प्रथम ने अपने नाम पर जाजलपुर नगर बसाया, जिसे वर्तमान में हम जांजगीर शहर के नाम से जानते हैं।
इसके साथ ही इन्होंने यहाँ पर विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। अगला प्रश्न है, पाली के शिव मंदिर का मरम्मत कराने वाले कलचुरी शासक थे? ए जाजलदेव प्रथम, बी पृथ्वीदेव द्वितीय, सी रत्नदेव प्रथम, डी जाजलदेव द्वितीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जाजलदेव प्रथम। जाजलदेव प्रथम ने बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य द्वारा निर्मित पाली के शिव मंदिर, जो कि कोरबा में स्थित है, का जीर्णोद्धार कराया था। याद रखिएगा, जाजलदेव प्रथम ने बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य द्वारा निर्मित पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। पाली का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? वह कोरबा में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से कौन सा गोरखनाथ का शिष्य था? ए रत्नदेव, बी पृथ्वीदेव, सी जाजलदेव, डी जगतदेव। करेक्ट आंसर रहेगा सी जाजलदेव। जाजलदेव जो है वह गोरखनाथ का शिष्य था। कलचुरी राजाओं में जितने भी राजा थे उनमें से जाजलदेव जो है वह गोरखनाथ का शिष्य था। अगले शासक हैं हमारे रत्नदेव द्वितीय। उनके कारनामे पढ़ते हैं, क्या क्या किए उन्होंने। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है। ए, उसने त्रिपुरी नरेश गया कर्ण के आक्रमण को विफल किया। बी, उसके राज्य पर अनंत वर्मा चोड़गंग ने आक्रमण किया। सी, उसने गौड़ मतलब बंगाल पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की। डी, उसके सामंत वल्लभ राज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उसके सामंत वल्लभ राज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के विजय अभियान निम्न है। पहला, त्रिपुरी नरेश गया कर्ण के आक्रमण को विफल किया। उड़ीसा के गंग वंशीय शासक अनंत वर्मन चोड़गंग को पराजित किया। कहां पर पराजित किया? तो शिवरी नारायण के समीप। ठीक है। बंगाल के गोड़ राजाओं को पराजित किया। भंज राजाओं की राजधानी खिज्जिंग पर आक्रमण कर वहां के राजा हरवहु को पराजित किया। देखिए, कलचुरी शासक जो रत्नदेव द्वितीय थे ना, उनके विजय अभियान के बारे में देखिए। त्रिपुरी नरेश गया कर्ण के आक्रमण को इन्होंने विफल किया और उड़ीसा के गंग वंशीय शासक अनंत वर्मन चोड़गंग को शिवरी नारायण के समीप पराजित किया। इसके अलावा बंगाल के गोड़ राजाओं को पराजित किया। भंज राजाओं की राजधानी खिज्जिंग पर आक्रमण कर वहां के राजा हरवहु को पराजित किया। चलिए आगे देखते हैं। गंग वंशीय अनंत वर्मन चोड़गंग को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया था? ए रत्नदेव द्वितीय, बी जगतदेव, सी बहारेंद्र शाह, डी रत्नदेव प्रथम। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय ने गंगवंशीय अनंत वर्मन चोड़गंग को शिवरी नारायण के समीप पराजित किया था। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले शासक हैं हमारे पृथ्वीदेव द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी कलचुरी मंदिर, मठ एवं राजा से सुमेलित नहीं है? एक साइड दिए हुए हैं शासक और एक साइड दिए हुए हैं मंदिर। आपको बताना है कि किस शासक ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था और उसके आधार पर यहाँ पर सही उत्तर का आपको चयन करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है पूछा है, यह आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी शिव मंदिर पाली। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो पाली का जो शिव मंदिर है उसका निर्माण पांड वंशीय शासक विक्रमादित्य के द्वारा करवाया गया था एवं इसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, जो पाली का शिव मंदिर है उसका निर्माण बाण वंशीय शासक विक्रमादित्य ने करवाया था एवं जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम ने करवाया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जाजलदेव द्वितीय के बारे में देखते हैं। इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपुरी के शासक जयसिंह को पराजित किया, जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया था? ए रत्नदेव द्वितीय, बी जाजलदेव द्वितीय, सी पृथ्वीदेव द्वितीय, डी रत्नदेव तृतीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जाजलदेव द्वितीय। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय ने त्रिपुरी के शासक जयसिंह को पराजित किया था। अगले शासक हैं हमारे बहारेंद्र साय जी। निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने छुरी कोसगई को राजधानी बनाया? ए कल्याण साय, बी तखत सिंह, सी रत्नदेव तृतीय, डी बहारेंद्र साय। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बहारेंद्र साय। देखिए, बहारेंद्र साय ने रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगई कोरबा को अपनी राजधानी बनाई और कोषागार की स्थापना की। हमें पता है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरियों के द्वारा 3 राजधानियां बनाई गई थी। पहला तुम्माड़, जिसको कलिंग राज ने बनाया। दूसरा रतनपुर, जिसको रत्नदेव प्रथम ने बनाया। इसके बाद राजधानी ले जाई गई छुरी कोसगई में, जो कि कोरबा में स्थित है वर्तमान में। उसे किसने बनाया? तो बहारेंद्र साय ने। ठीक है, इन तीनों राजधानियों को याद रखना है कि इनका क्रम, कौन पहले बना, फिर कौन बाद में बना, फिर कौन बाद में बना, और उनके शासकों के नाम, किसको राजधानी किसने बनाया। अगला शासक है कल्याण साय। रतनपुर के किस शासक का उल्लेख देवारों के गोपल्ला गीत में प्राप्त होता है? ए कल्याण साय, बी बाहर साय या बहारेंद्र साय, सी प्रतापमल, डी बिम्बाजी भोसले। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कल्याण साय। गोपल्ला गीत के अनुसार कलचुरी राजा कल्याण साय को मुगल सम्राट जहांगीर ने 8 वर्ष तक अपने दरबार में रखा था, जबकि बाबू रेवाराम के अनुसार कल्याण साय ने अकबर के दरबार में इसे 8 वर्ष तक रखा था। ठीक है, याद रखना है कि गोपल्ला गीत जो है, यही इंपॉर्टेंट है कि गोपल्ला गीत के अनुसार कलचुरी राजा कल्याण साय को मुगल सम्राट जहांगीर ने 8 वर्ष तक अपने दरबार में रखा था। ठीक है, मोस्टली जहांगीर को ही आंसर लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मुगल शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ए हवेली, बी रायपुर क्षेत्र, सी दुर्ग, डी रतनपुर क्षेत्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी रतनपुर क्षेत्र। उस समय जो है रतनपुर जो क्षेत्र वह काफ़ी पॉपुलर था और कलचुरियों की राजधानी भी यह बनी थी। ठीक है, इसलिए जो छत्तीसगढ़ को मुगल के शासक जो थे वह रतनपुर क्षेत्र के नाम से ही जानते थे। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन में दिया हुआ है कलचुरी वंश का राजा कल्याण साय रतनपुर राज्य का शासक था। कारण दिया हुआ है मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा में उसका उल्लेख है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, कथन कारण दोनों सत्य है, कारण कथन को स्पष्ट करता है, कथन कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता, सी कथन सत्य है कारण गलत है, डी कथन गलत है कारण सत्य है। आपको कथन और कारण को पढ़ के सही उत्तर का चयन करना है। सही आंसर हो जाएगा ए कथन कारण दोनों सत्य है और कारण कथन को स्पष्ट करता है। मुगल बादशाह जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासकों का उल्लेख मिलता है। उसके अनुसार कलचुरी शासक कल्याण साय ने 8 वर्ष मुगल शासक जहांगीर के दरबार में बिताए। देखिए, मुगल बादशाह जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासकों का उल्लेख मिलता है। उसके अनुसार कलचुरी शासक कल्याण साय ने 8 वर्ष मुगल शासक जहांगीर के दरबार में बिताए थे। अगला प्रश्न है,
राजस्व की जमाबंदी प्रणाली किसने शुरू किया था? ए बहारेंद्र साय, बी कल्याण साय, सी रघुनाथ सिंह, डी तखत सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कल्याण साय। राजस्व की जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत कलचुरी शासक कल्याण साय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था? ए कल्याण साय, बी लक्ष्मण साय, सी बहारेंद्र साय, डी सुरेंद्र साय। वही आंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए राजा कल्याण साय। गोपल्ला गीत के अनुसार कलचुरी राजा कल्याण साय को मुगल सम्राट जहांगीर ने 8 वर्ष तक अपने दरबार में रखा था, जबकि बाबू रेवाराम के अनुसार कल्याण साय ने अकबर के दरबार में 8 वर्ष तक सेवा दी थी। आप ये याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है इससे। ठीक है, लेकिन एक बार फिर भी देख ले रहो कि हमारा जो बाबू रेवाराम है उसके ही ना सोच थोड़े डिफरेंट थे। ठीक है, उसने यह माना कि कल्याण साय जो है ना अकबर के दरबार में रहा था। ठीक है, लेकिन जो प्रचलित है कि गोपल्ला गीत के अनुसार कल्याण साय को ना मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में रहना पड़ा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कलचुरी वंशीय शासक कल्याण साय किस सम्राट के समकालीन थे? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। अभी हमने पढ़ा कि जो है कलचुरी शासक कल्याण साय को जो है 8 साल तक जहांगीर के दरबार में रहना पड़ा था। तो समकालीन भी किसका होगा? जहांगीर के। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही सेम क्वेश्चन, कल्याण साहब मुगल दरबार में कितने सालों तक रहा था? तो 8 सालों तक। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है? ए पांडु वंश, बी नल वंश, सी कलचुरी वंश, डी सोमवंश, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा सी कलचुरी वंश। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस कलचुरी राजा ने मुगल दरबार को भेंट दी थी? ए कल्याण साय, बी बहारेन साय, सी प्रतापमल, डी लक्ष्मण साय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कल्याण साय। मुगल बादशाह जहांगीर ने रतनपुर पर कब हमला किया था? ए 1640-41, बी 1618-19, सी 1650-51, डी 1605-6। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1618-19। मुगल बादशाह ने रतनपुर पर जो है 1618-19 पर हमला किया था। मुगल शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ को किस क्षेत्र के रूप में जाना जाता था? ए संभलपुर, बी संतरापुर, सी रतनपुर, डी महापुकुर। करेक्ट आंसर होगा सी रतनपुर। मुगल शासनकाल के दौरान हमारे छत्तीसगढ़ को जो है रतनपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अगले शासक हैं तखत सिंह। तखतपुर शहर की स्थापना किसने की थी? ए तखतराज, बी तखत सिंह, सी राज सिंह, डी रघुनाथ सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी तखत सिंह। तखतपुर शहर की स्थापना जो है तखत सिंह ने किया था। अगले शासक है राज सिंह। खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? ए भूषण, बी राजशेखर, सी गोपाल मिश्र, डी गोपाल दास नीरज। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी गोपाल मिश्र। खूब तमाशा नामक जो काव्य ग्रंथ है उसकी रचना कवि गोपाल मिश्र के द्वारा की गई थी, जो कि राज सिंह का कलचुरी शासक राज सिंह का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न है, गोपाल मिश्र किस कलचुरी शासक के दरबारी कवि थे? अभी जस्ट मैंने बताया कि कवि गोपाल मिश्र, जिसने
जिसने खूब तमाशा की रचना की थी, वह कलचुरी शासक राज सिंह का दरबारी कवि था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राज सिंह। कवि गोपाल मिश्र कलचुरी शासक राज सिंह का दरबारी कवि था, जिसने जिसने खूब तमाशा की रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था? ए कल्याण सैय, बी रत्नदेव द्वितीय, सी राज सिंह देव, डी बादल सिंह देव। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राज सिंह देव। राज सिंह देव ने रतनपुर में बादल महल का निर्माण कराया था। किसने? राज सिंह देव ने। कलचुरी शासक राज सिंह देव ने रतनपुर में बादल महल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, खूब तमाशा का रचना काल है? ए 1780, बी 1494, सी 1646, डी 1746। हमने यह तो जान लिया कि खूब तमाशे की रचना जो है कवि गोपाल मिश्र ने की थी, लेकिन कब की थी? तो करेक्ट आंसर होगा डी 1746। याद रखना है, खूब तमाशा की रचना 1746 ईस्वी में कवि गोपाल मिश्र के द्वारा किया गया था। अगले शासक हैं हमारे रघुनाथ सिंह। अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक कौन थे? ए मोहन सिंह, बी रघुनाथ सिंह, सी राज सिंह, डी कल्याण साय। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक कौन थे। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रघुनाथ सिंह। देखिए, यहाँ पर जो है स्वतंत्र, अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक पूछे तो वह हो जाएगा रघुनाथ सिंह। केवल अंतिम कलचुरी शासक पूछे तो वह हो जाएगा मोहन सिंह। लेकिन जो मोहन सिंह थे वह अंतिम कलचुरी तो थे, लेकिन यह मराठा के अधीन जो है शासक बने थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रतनपुर राज्य में भोसले आक्रमण कब हुआ? मतलब भोसलों का आक्रमण कब हुआ था? भोसले मतलब मराठा भी समझ लीजिए। भोसले या मराठों का आक्रमण कब हुआ? ए 1741, बी 1745, सी 1758, डी 1787। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1741। रतनपुर राज्य में भोसलों या मराठों का आक्रमण 1741 में हुआ था। सन 1741 में भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया। इस समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह था और इन्होंने मराठों से बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, सत्रह सन सन 1741 में भोसला या मराठा शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया। इस समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह था और इन्होंने मराठों से बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। हहों से छत्तीसगढ़ पर मराठों का नियंत्रण कब हुआ? ए 1845, बी 1735, सी 1741, डी 1757। करेक्ट आंसर रहेगा सी, 1741। है मतलब कलचुरी। कलचुरी से छत्तीसगढ़ पर मराठों का नियंत्रण कब हुआ? तो याद कब हो जाएगा? 1741 पर। किसके? जो अंतिम शासक था रघुनाथ सिंह के समय पर। अगला प्रश्न है, 1714 में इस राज्य पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था? अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया था। यहाँ पर 1714 की जगह होना चाहिए था 1741, क्योंकि 1741 में मराठाओं का आक्रमण हुआ और रतनपुर राज्य का कलचुरी वंश की समाप्ति हो गई। ठीक है, और उस समय शासक कौन था? तो रघुनाथ सिंह। अंतिम शासक कौन था? रघुनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, रघुनाथ पर रतनपुर पर आक्रमण करने वाले
मराठा सेनापति का नाम क्या था? ए भास्कर पंत, बी रघुजी, सी महिपतराव, डी बिम्बाजी भोसले। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए भास्कर पंत। हमने जाना कि सन 1741 में भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? ए रत्नराज, बी रघुनाथ सिंह, सी पृथ्वीदेव प्रथम, डी अमर सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी रघुनाथ सिंह। सन 1741 में भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था। इस समय रतनपुर का कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह था और इन्होंने मराठों से बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया। अगला प्रश्न है, सन 1741 ईस्वी में रतनपुर राज्य पर नागपुर के किस भोसला शासक के समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? वही हमने पढ़ा, किसने आक्रमण किया था? तो उस समय नागपुर के शासक पूछा है ना, तो नागपुर का शासक कौन था? रघुजी प्रथम। किसको भेजा हमारे छत्तीसगढ़ में? तो भास्कर पंत को भेजा। ठीक है, और शासक कौन था वो समय? ठीक है, तो कलचुरी शासक कौन था? रघुनाथ सिंह, जो कि बिना युद्ध किए ही सरेंडर कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए रघुजी प्रथम। छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर सेनापति निम्नलिखित में से आक्रमण करने वाला मराठा कौन था? फिर वही क्वेश्चन है। ठीक है, हमने पढ़ा था जो मराठा शासक था रघुजी प्रथम, उसके सेनापति भास्कर पंत ने हमारे छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रतनपुर गृह का अंतिम जीवित सदस्य कौन था? ए वी नारायण सिंह, बी बिम्बाजी भोसले, सी धुरवा मरिया, डी रघुनाथ सिंह। करेक्ट आंसर होगा डी रघुनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य किया? पहला जाजलदेव प्रथम, दूसरा पृथ्वीदेव प्रथम, तीसरा प्रतापमल, चौथा रत्नदेव द्वितीय। इन शासकों का क्रम निर्धारित करें। आपको बताना है कि रतनपुर से किसने किसने राज किया था और उनका सीक्वेंस बताना है कि पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1 4 2 3। देखिए, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि तू कमरे पर जा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो तू कमरे पर जा, तो कमरे से याद रखना था आपको कलिंगराज, सॉरी ऐसा था ट्रिक, कल कमरे पर जा, कल से याद रखना कलिंगराज, कमरे से याद रखना कमलराज, और रे से याद रखना रत्नदेव प्रथम, पर से याद रखना पृथ्वीदेव द्वितीय, जा से याद रखना जाजलदेव प्रथम। ठीक है, ऐसे आपको सीक्वेंस बनाना था। ठीक है, और उसके बाद जो है रत्नदेव पृथ्वीदेव ये वापस से रिपीट हुए थे। ठीक है, तो आप पहले की वीडियो जाके फिर से एक बार देखिए। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको ट्रिक्स बताया हुआ है, उस हिसाब से आप सीक्वेंस को इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महमूद खिलजी ने रतनपुर पर कब आक्रमण किया था? ए 1375-76, बी 1440-41, सी 1421-22, डी 1485-86। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1440-41। महमूद खिलजी ने रतनपुर पर 1440-41 पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए रतनपुर के कलचुरी शासक एवं उनके कार्य। सूची 1 में दिया गया है शासक, सूची 2 में दिए गए हैं उनके कार्य। आपको सूची 1 से सूची 2 का सही मिलान करके उत्तर देना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 4 1 2 3।
कमल राज ने उत्कल राज्य पर आक्रमण किया। जाजलदेव प्रथम ने चक्रकोट के राजा सोमेश्वर को पराजित किया। रत्नदेव द्वितीय ने गंग राजा अनंतवर्मन चोड़गंग को पराजित किया। जाजलदेव द्वितीय ने त्रिपुरी के राजा जयसिंह के आक्रमण को विफल किया। याद रखिएगा, कमल राज ने उत्कल राज्य पर आक्रमण किया। जाजलदेव प्रथम ने चक्रकोट के राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया। रत्नदेव द्वितीय ने गंग राजा अनंतवर्मन चोड़गंग को पराजित किया। जाजलदेव द्वितीय ने त्रिपुरी के राजा जयसिंह के आक्रमण को विफल किया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। ए जाजलदेव प्रथम, दूसरा रत्नराज प्रथम, तीसरा कमलराज, चौथा जगदेव। सही क्रम आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 3 2 1 4। मतलब पहले आए कमलराज, फिर आए रत्नराज प्रथम, फिर आए जाजलदेव प्रथम, फिर लास्ट में आए जगदेव प्रथम। देखिए, प्रीवियस वीडियो में ना जो मैंने सीक्वेंस बताया वो बहुत ज़रूरी है। सीजीपीएससी में ना अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कलचुरी शासक दिए जाएंगे, आपको सीक्वेंस जमाना होगा। ठीक है, तो पहले के इसके जस्ट पहले वाले वीडियो पे जाइए और ट्रिक्स देखिए और इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, कलचुरी काल में इस राज्य में सती प्रथा प्रचलित थी, जिसके प्रमाण रतनपुर में इनके रूप में प्राप्त होते हैं। ए सती चौरे, बी सती समाधियां, सी सती महल, डी सती मंदिर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सती चौरे। देखिए, कलचुरी काल में जो है सती प्रथा प्रचलित थी, जिसका प्रमाण जो है रतनपुर में सती चौरा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक का शिलालेख शिवरी नारायण में प्राप्त हुआ है। ए प्रतापमल, बी रत्नदेव द्वितीय, सी कल्याण साय, डी पृथ्वीदेव प्रथम। यहाँ पर इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया था। क्यों विलोपित किया गया था वो देखते हैं। शिवरी नारायण के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय एवं जाजलदेव द्वितीय दोनों के ही अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर ऑप्शन में रत्नदेव द्वितीय के साथ साथ जाजलदेव द्वितीय के भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर कहाँ पर? शिवरी नारायण में। याद रखिएगा, शिवरी नारायण से कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय एवं जाजलदेव द्वितीय दोनों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कलचुरी वंश को पराजित करने वाले मराठा कौन थे। ए सिंधिया, बी भोसले, सी होयसल, डी होलकर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी भोसले। है कलचुरी वंश को पराजित करने वाले मराठा, ठीक है, जिन्हें भोसले भी कहा जाता था, थे। रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के अनुज अकालदेव ने अकालपुर नामक नगर स्थापित कर है वंशी नाम से सत्ता संचालित किया, किंतु भोसला शासक ने इस वंश का अंत किया। भोसला मतलब मराठा। अगला प्रश्न है, एक साइड सूची में दिए हुए कलचुरी शासक, एक साइड सूची में दिए हुए उपलब्धियां। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कर आपको सही उत्तर का चयन करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। दूसरा, जाजलदेव प्रथम ने छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया था। तीसरा, जाजलदेव द्वितीय ने त्रिपुरी के कलचुरी राजा जयसिंह को पराजित किया था। चौथा, पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल द्वारा राजी लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए थे पृथ्वीदेव प्रथम, जिसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। जाजलदेव प्रथम, जिसने जाजलदेव प्रथम जिसने
छिंदक नागवंशीय राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया था। जाजल देव द्वितीय, जिन्होंने त्रिपुरी के कलचुरी राजा जयसिंह को पराजित किया। वहीं पृथ्वीदेव द्वितीय, जिसने सेनापति जगतपाल द्वारा राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। ठीक है, तो इन सभी के कार्य को याद रखना है। अगला प्रश्न है, रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों को उनके शासन प्रारंभ होने वाले वर्ष से सुमेलित करना है। ए जाजल देव प्रथम, बी पृथ्वीदेव द्वितीय, सी बहारेंद्र साय, डी लक्ष्मण साय। देखिए, ऐसे कभी भी कोई प्रश्न दिखते हैं ना, ढेर सारे शासक हैं, आप सबका सन याद करने मत बैठिए। ठीक है, कि किस सन में कौन से शासक आए, आप बस सीक्वेंस याद कर लो। आपको यहाँ पर अगर सन ना भी याद होना कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, तो सीक्वेंस अगर आपको पता चल जाए तो इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। जैसे इस प्रश्न में हमको पता है सीक्वेंस कि जाजल देव प्रथम पहले आए, फिर पृथ्वीदेव द्वितीय आए, फिर आए बहारेंद्र साय, फिर आए लक्ष्मण साय। तो उस हिसाब से आप, ठीक है, ऊपर से नीचे सीक्वेंस को जमा लीजिए कि 1090 पहले आएगा, फिर आएगा 1135, फिर आएगा 1495, फिर सबसे नीचे आएगा 1581। तो देख लो, तीसरा सबसे लास्ट में आ रहा होगा तो ये हो गया, सबसे पहले आ रहा होगा चौथा। ठीक है, और तो यहाँ पर उस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए हमको करेक्ट आंसर मिल चुका है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही आपको अटेम्प्ट करना है। सन वन याद करने मत बैठ जाना कि कौन सा शासक किस सन में आया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, सूची एक सूची दो दिया गया है, एक साइड दिए गए हैं शासक, ठीक है, एक साइड, ठीक है, कुछ कारनामे दिए गए हैं, उनसे आपको मैच करके सही उत्तर का आपको बताना है। चलिए आंसर देखते हैं। कलिंगराज, कलिंगराज जो है छत्तीसगढ़ में, इन्होंने ही कलचुरी वंश की स्थापना की थी और तुम्बाड़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो ए का किस में मैच हो जाएगा, तीसरा। जाजल देव प्रथम, जाजल देव प्रथम ने बस्तर के सोमेश्वर देव को पराजित किया था, तो बी का हो जाएगा 4। कल्याण साय, कल्याण साय के बारे में हमने पढ़ा कि यह जो है मुगल शासक जहांगीर के दरबार में 8 साल तक रहे थे। ठीक है, तो सी का हो जाएगा 1। वहीं रघुनाथ सिंह, जो कि अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक थे, फिर इन्हीं के शासनकाल में 1741 में मराठा शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने हमारे छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया। ठीक है, और रघुनाथ सिंह ने बिना, ठीक है, बिना लड़ाई वड़ाई के, ठीक है, सरेंडर कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा 2, मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण। ठीक है, उस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिलासपुर जिले के कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वाधिकारीन पुरुषोत्तम को कौन सा ग्राम दान में दिया गया था। ए पारगांव, बी अमोदा, सी सरकरापद्र, डी सलोनी। करेक्ट आंसर होगा डी सलोनी। बिलासपुर के कोनी शिलालेख के अनुसार पृथ्वीदेव तृतीय ने सर्वाधिकारीन पुरुषोत्तम देव को सलोनी ग्राम दान में दिया था। ठीक है, या फ्यूचर में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वीदेव तृतीय के शासनकाल में सर्वाधिकारीन कौन था, तो ऑप्शन आएगा पुरुषोत्तम देव। ठीक है, मतलब सही आंसर होगा पुरुषोत्तम देव। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से याद रखना कि बिलासपुर कोनी शिलालेख के अनुसार पृथ्वीदेव तृतीय ने सर्वाधिकारीन पुरुषोत्तम देव को सलोनी ग्राम दान में दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों के शिलालेख अथवा ताम्रपत्र को उनकी प्राप्ति के स्थान से सुमेलित करना है। एक साइड दिए हुए शासक, एक साइड दिए हुए ताम्रलेख। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा ताम्रलेख किस शासक का है। सही आंसर हो जाएगा ए।
पृथ्वीदेव प्रथम का ताम्रपत्र कौन सा है? अमोदा ताम्रपत्र। गोपाल देव का कौन सा है? तो पुजारी पाली। प्रतापमल का बलौरगढ़। बहारेंद्र साय का कोसगई। देखिए, अमोदा ताम्रपत्र से किसकी जानकारी मिलती है या किसका है? तो पृथ्वीदेव प्रथम का। वहीं पुजारी पाली ताम्रपत्र गोपाल देव का। बलौरगढ़ ताम्रपत्र प्रतापमल का। कोसगई ताम्रपत्र बहारेंद्र साय का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी कालीन निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापत्य 13वीं शताब्दी का नहीं है? ए नकपुरा, बी देउरबीजा, सी घटियारी, डी गंडई। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी घटियारी। छत्तीसगढ़ में कलचुरी कालीन, ठीक है, जो मंदिर स्थापत्य कला जो 13वीं शताब्दी में बनाई गई थी वो है नकपुरा, देउरबुजा और गंडई। ठीक है, घटियारी इनमें से नहीं होगा। अगला प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित में किस कलचुरी राजा ने मुगल दरबार में उपस्थिति दी थी? ए प्रतापमल, बी बहारेंद्र साय, सी कल्याण साय, डी लक्ष्मण साय। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कल्याण साय। कल्याण साय जो है जहांगीर के दरबार में 8 सालों तक रहे थे। किसके अनुसार? गोपल्ला गीत के अनुसार। अगला प्रश्न है, रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघु जी ने वहां पर कब नए प्रशासक को नियुक्त किया था? सही आंसर लिया गया बी 1941। लेकिन यहाँ पर यह गलत है क्योंकि यह होना चाहिए था 1741। ठीक है, रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को मराठा शासक रघुजीत द्वारा 1745 में अपदस्थ किया गया था। देखिए, 1741 में जो है 1741 में मराठा शासक रघुजीत प्रथम के द्वारा जो है भास्कर पंत, सेनापति भास्कर पंत को भेजा गया और छत्तीसगढ़ में आक्रमण करवाया गया। शासक कौन थे? रघुनाथ सिंह। कलचुरी शासक उस समय कौन थे यहाँ पर रतनपुर में? रघुनाथ सिंह। फिर फाइनली 1745 में उनको गद्दी से हटा दिया गया। ठीक है, याद रखना है 1741 में आक्रमण किया गया। उस समय कलचुरी शासक कौन थे? रघुनाथ सिंह। आक्रमण कौन किया? तो भास्कर पंत, सेनापति भास्कर पंत। ठीक है, और फिर फाइनली 1745 में रघुनाथ सिंह को गद्दी से हटा दिया गया। ओके, अगला प्रश्न है, इस राज्य के कोसगई किले में निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक का शिलालेख प्राप्त होता है? ए प्रतापमल, बी कल्याण साय, सी पृथ्वीदेव द्वितीय, डी बहारेंद्र साय। करेक्ट आंसर होगा डी बहारेंद्र साय। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो कोसगई किले हैं वहां से बहारेंद्र साय के शिलालेख मिले हैं। ओके, देखिए इस प्रश्न में मैंने आंसर आपको बी बोल दिया था 1941 बाय मिस्टेक। ओके, आंसर होगा डी 1945। ठीक है, वैसे तो 1945 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है 1741 में सेनापति भास्कर पंत के द्वारा आक्रमण किया गया। फिर फाइनली 1745 में जो है रघुजी प्रथम को गद्दी से हटाया गया था, इसलिए 1945 तो ऑप्शन में होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्माड़ से शासन नहीं किया? ए कलिंगराज, बी कमलराज, सी पृथ्वीदेव प्रथम, डी रत्नदेव प्रथम। जैसा कि हमको पता है कि कलिंगराज ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन की स्थापना की 1000 ईस्वी में और राजधानी बनाई तुम्माड़ को। फिर उसके बाद कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव प्रथम ने तुम्माड़ से शासन किया। फिर रत्नदेव प्रथम ने जो है राजधानी को तुम्माड़ से हटाकर अ, रतनपुर में स्थानांतरित किया। ठीक है, तो यहाँ पर पृथ्वीदेव प्रथम जो है वह उन्होंने तुम्माड़ से शासन नहीं किया था, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? ए गज शार्दुल, बी सिंह, सी गजलक्ष्मी, डी मानव आकृति। करेक्ट आंसर रहेगा सी गजलक्ष्मी। देखिए, रतनपुर के जो कलचुरी शासक रत्नदेव है, उनके सिक्कों में गज शार्दुल, सिंह और मानव आकृति देखने को मिलती है, लेकिन गज लक्ष्मी नहीं देखने को मिलती। ठीक है, चलिए, हमारा जो शासकों का जितने भी कारनामे थे, शासकों के जितने भी कार्य थे, उन्होंने क्या क्या काम किया, उनके सारे सीक्वेंस हमने ख़त्म कर लिए हैं। अगले अगले वीडियो में हम कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और रायपुर कलचुरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिए। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।